दोस्तों, कभी कभी इंसान अपने चेहरे पर जितनी मुस्कान छुपाता है उससे कहीं ज्यादा दर्द अपनी आंखों में छुपा रहा होता है। और पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में ईशा के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर हर कोई अंदर तक हिल जाएगा, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ एक चोट का नहीं है बल्कि उस डर का है जिसे ईशा हर पल अपने अंदर दबाकर जी रही है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद तनाव भरे माहौल से, जहां आकाश का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखाई देता है। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा होता है जैसे वह किसी भी हद तक जा सकता हो। और फिर अचानक ईशा के चेहरे पर वह निशान दिखता है जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। आंखों के बिल्कुल पास पड़ा वह चोट का निशान साफ बता रहा होता है कि इस बार बात सिर्फ बहस तक सीमित नहीं रही। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह होती है कि ईशा इस दर्द को छुपाने की कोशिश करती है, जैसे उसे इस बात का डर हो कि अगर सच बाहर आ गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। अगली सुबह ईशा ऑफिस पहुंचती है, लेकिन इस बार उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ होता है। चेहरे पर अजीब सी खामोशी, आंखों पर काला चश्मा और हर सवाल से बचने की कोशिश। ऑफिस में मौजूद हर इंसान उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ईशा कभी इस तरह खुद को छुपाने वाली लड़की नहीं थी। तभी वहां सूरज आता है, और जैसे ही सूरज की नजर ईशा पर पड़ती है उसे तुरंत महसूस हो जाता है कि कुछ तो बहुत गलत हुआ है। सूरज धीरे धीरे ईशा के पास आता है और कहता है, ईशा जी, ये काला चश्मा लगाकर ऑफिस में काम क्यों कर रही हैं आप? सवाल सुनते ही ईशा थोड़ा घबरा जाती है। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई देता है। वह तुरंत बात को टालने की कोशिश करती है और कहती है, क्यों? कहीं लिखा है क्या कि चश्मा लगाकर ऑफिस में काम नहीं कर सकते? लेकिन इस बार सूरज सिर्फ जवाब सुनने नहीं आया होता, बल्कि सच जानने आया होता है। सूरज की नजरें लगातार ईशा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही होती हैं। उसे साफ महसूस हो रहा होता है कि ईशा कुछ छुपा रही है। तभी सूरज बेहद गंभीर आवाज में कहता है, ईशा जी, मुझे मिहिका ने सब कुछ बता दिया है। बस इतना सुनते ही ईशा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूमने लगता है, क्या मिहिका ने यह भी बता दिया कि आकाश ने मुझे मारा? उस पल ईशा की आंखों में सिर्फ डर दिखाई देता है, क्योंकि उसे पता है अगर ये सच बाहर आ गया तो आकाश का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। और शायद वही बात ईशा सबसे ज्यादा छुपाना चाहती है। लेकिन तभी सूरज आगे कहता है, मुझे पता चला कि आप फिसल गई थीं और आपकी आंख के पास चोट लग गई। ये सुनते ही ईशा राहत की सांस लेती है। उसे लगता है कि अभी भी सच छुपा हुआ है, लेकिन सूरज यहीं रुकने वाला नहीं होता। अब सूरज का शक और भी गहरा हो चुका होता है, क्योंकि ईशा की घबराहट साफ बता रही होती है कि मामला सिर्फ गिरने का नहीं है। सूरज बार बार ईशा से कहता है, चश्मा उतारिए, मुझे चोट देखनी है। लेकिन ईशा लगातार बहाने बनाती रहती है। कभी इधर देखने लगती है, कभी बात बदलने की कोशिश करती है, और कभी वहां से